दोस्तों नमस्कार। आ गया हूँ मैं फिर से आप सभी से बात करने के लिए। एक और नया वीडियो, एक और नया टॉपिक। लेकिन मेरा उद्देश्य यही रहता है कि मैं जो भी इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करूँ उसका कुछ ना कुछ फ़ायदा जो है आपको मिले। ठीक है, आपको अपने डेली लाइफ में उसका कुछ ना कुछ फ़ायदा आप लोग उससे उठा सके, इसके वजह से ही मैं आपसे इन्फॉर्मेशन शेयर करता हूँ। अब मेरे वीडियो बनाने का उद्देश्य भी यही रहता है। तो ठीक है, बात करते हैं आज के मेरे टॉपिक के बारे में। आज जो मैंने टॉपिक लिया है वो है आटा के ऊपर। हम सभी लोग जो है घरों में आटा का इस्तेमाल करते हैं अपने खाने में। ज़्यादातर लोग जो है उसको रोटियां बनाते हैं, कुछ लोग आटे से पराठा वगैरह भी बनाते हैं, छोले भटूरे भी कुछ कुछ लोग बनाते हैं। लेकिन ज़्यादातर लोगों का जो है खाना आटा के साथ वो जो है रोटी का ही होता है। चाहे आप सूखी रोटी के बारे में बात करें या फिर कुछ लोग उसको रुमाली रोटी के हिसाब से भी खाते हैं, तंदूरी रोटी वगैरह। रोटी के भी काफ़ी सारे वेराइटीज़ है, जो कि मेरा टॉपिक नहीं है। मुझे बात करना है आटे पे। ठीक है, तो बात ऐसा है कि आपने देखा होगा मार्केट में कि मार्केट में एक तो नॉर्मल आटा पहले मतलब जो ट्रेडिशनल पहले से जैसे चलते आया है। ठीक है, जब हम लोग छोटे थे, या आप लोग भी बता पाएंगे, कुछ साल पहले का ही बात कर लेते हैं। जो है नॉर्मल आटा ही मार्केट में मिलता था। चाहे आप उसको खुला बोलिए, खुला मतलब जो बड़े पैकेट्स में आता था। ठीक है, उससे आपको हाफ़ किलो 1 किलो जितना चाहिए मिल जाता था। ठीक है, वो एक था आटे का। और दूसरा कुछ ब्रांड्स जो है आटा को पैकेजिंग करके, मैन्युफैक्चरिंग वगैरह प्रोसेसिंग करके वो लोग मार्केट में छोड़ते थे। तो यही मतलब बस 2 तरीके के आटे हमको पहले में, तरीका नहीं एक्चुअली, मतलब 2 पैकेजिंग के अलग अलग रूप में हमको आटा मिलता था। लेकिन अभी मार्केट में एक नया कंसेप्ट देखने को मिला है। कुछ सालों में इसको ज़्यादा ही कुछ नोटिस किया होगा आप लोगों ने। एक मल्टीग्रेन आटा करके एक आटा नया मार्केट में आ रहा है। सबसे पहला बात, इस मल्टीग्रेन आटे का क्या मतलब है, इसका नाम मल्टीग्रेन आटा ही क्यों है। दूसरा बात कि जो नॉर्मल आटा है जिसको हम लोग घरों में खाते हैं, जिसका रोटियां वगैरह बना के, उससे ये क्या अलग है, इसमें क्या ऐसा है कि हमको मल्टीग्रेन आटा खाना चाहिए। तो आज इसी पे ऊपर बात होगी। आज कोई ब्रांड स्पेसिफिक मैं वीडियो नहीं बना रहा हूँ। ठीक है, आज जो है वो नॉर्मल है, हर एक ब्रांड का इसके ऊपर एप्लीकेबल होता है। क्योंकि ज़्यादातर ब्रांड जो है, जो साधारण आटा जो हम लोग घरों में खाते हैं उसको भी बनाती है, प्रोसेस करती है, पैकेजिंग करती है। और साथ में जो मल्टीग्रेन आटा, इसमें भी आपको मार्केट में अच्छे अच्छे बड़े बड़े ब्रांड्स मिल जाएंगे। तब बात करते हैं, तो सबसे पहले बात करते हैं जो नॉर्मल आटा होता है उसके बारे में। आप लोग को पता होगा नॉर्मल जो आटा होता है उसको अंग्रेज़ी में कहते हैं वीट, या अगर हिंदी में अगर हम लोग बोले तो गेहूँ कहा जाता है। ठीक है, जिसको प्रोसेस करके, ग्राइंड करके, इसको इंग्लिश में हस्क कहते हैं, मतलब जिसके ऊपर का जो छिलका है उसको निकाल के प्रोसेसिंग करने के बाद जो आटा को निकाला जाता है, आटा का प्रोसेसिंग किया जाता है। ये होता है आटे का प्रोसेसिंग का तरीका, जो नॉर्मल आटा हम लोग घरों में जिसका रोटी वगैरह खाते हैं। अब बात करते हैं मल्टीग्रेन आटे के बारे में। देखिए, मल्टीग्रेन नाम से ही कुछ कुछ पता चल रहा है कि इसमें कुछ मल्टी मतलब बहुत सारा कुछ। इंग्लिश में कहते हैं ग्रेन, और हम लोग अगर हिंदी में बोले तो अनाज कह सकते हैं। ठीक है, मतलब इसमें काफ़ी तरीके के ग्रेन्स है। जैसे कि चावल हो एक तरीके का ग्रेन होता है, गेहूँ एक तरीके का ग्रेन होता है। उसी हिसाब से जो है काफ़ी सारे ग्रेन्स को मिला के इस मल्टीग्रेन आटे को बनाया गया है। तो अब बात करते हैं सबसे पहले इसमें क्या क्या ग्रेन है। ठीक है, अनाज, और इसको खाने के क्या क्या फ़ायदे हैं, और ये कैसे अलग है नॉर्मल आटे से। तो देखिए, जो मल्टीग्रेन आटा है इसमें आपको मिल जाएगा ज्वार, इसके अलावा बाजरा, इसके अलावा रागी, इसके साथ आपको सोया वगैरह भी मिलेगा, सोया, चना। ये सारे चीज़ों का जो है, जो छिलके को निकाल के इसको प्रोसेसिंग किया जाता है, प्रोसेसिंग यूनिट में। ठीक है, फिर प्रोसेस करके इससे जो आटा निकलता है या जो पाउडर निकलता है उसको ही मल्टीग्रेन आटा कहा जाता है। और यही जो है मार्केट में अवेलेबल है। फ़िलहाल ये बहुत ज़्यादा डिमांड में भी है मार्केट में। नॉर्मल आटा के कंपैरिजन में ज़्यादातर लोग जो है अभी मल्टीग्रेन आटा की तरफ ही आटा को ही प्रीफर कर रहे हैं। तो सवाल है, इसमें ग्रेन्स तो बहुत सारे मिल रहे हैं, तो फ़ायदा क्या है दोस्त, और क्यों खाए हम लोग इसको, कि हमको मतलब नॉर्मल आटे को छोड़ के ज़्यादातर मल्टीग्रेन आटा को ही खाना चाहिए, या अगर हो सके तो रेगुलर बेसिस पे हम लोग मल्टीग्रेन आटे पे ही शिफ्ट हो जाए। तो मैं बताता हूँ। सबसे पहला बात देखिए, जो इसमें जितना सारा ग्रेन्स मैंने आपको बताया, चना वगैरह,
या रागी, ठीक है। इन सब का क्या होता है, ज्वार बाजरा, इन सब का क्या होता है, जो अगर आपको डायबिटीज़ की प्रॉब्लम है, शुगर का प्रॉब्लम है, या अगर आपको कोई दूसरा प्रॉब्लम है, हार्ट का प्रॉब्लम है, आपको हाई ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम है, या ऐसा कुछ भी प्रॉब्लम है, ठीक है, उसमें क्या हो रहा है, ज़्यादातर इसमें मतलब मैं बात करूँगा शुगर के बारे में, डायबिटीज़ के बारे में ही ज़्यादातर मैं बात करूँगा। इसमें आपको और भी बहुत सारे हेल्थ बेनिफिट है, लेकिन खास करके डायबिटीज़। देखिए डायबिटीज़ में क्या होता है, कुछ लोग ऐसा सोचते हैं कि अगर हमको रोटी खाते, चावल नहीं खाते, तो हमारा डायबिटीज़ जो है इतना नहीं बढ़ेगा, लेकिन ये गलत है। आपको कार्बोहाइड्रेट्स के वजह से ही डायबिटीज़ बढ़ता है, और वो आपको चावल में भी मिलेगा, रोटी में भी मिलेगा। और ये मेरा टॉपिक नहीं, इसलिए मैं इसमें इतना डीप बातें नहीं करने नहीं जाऊँगा, लेकिन मैं अपने मतलब थोड़ा सा मेरे को बताना पड़ा, क्योंकि मेरे टॉपिक के साथ रिलेटेड था, ठीक है। तो बात ऐसा है कि अगर आप रोटी भी खा रहे हैं तब भी आपको कार्बोहाइड्रेट्स मिल रहा है, आपका शुगर बढ़ रहा है। लेकिन अगर आप मल्टीग्रेन आटा का रोटी खा रहे हैं तो उसमें क्या हो रहा है, आपको काफ़ी सारे मिश्रण मिल रहे हैं, आपको बाजरा मिल रहा है, आपको रागी मिल रहा है, आपको ज्वार मिल रहा है, चना मिल रहा है। तो इन सब के वजह से क्या हो रहा है, डायरेक्टली जो आपका जो गेहूं का आटा होता है वो आपके ब्लड प्रेशर को इमीडिएटली बढ़ा देता है, ठीक है। लेकिन इन सब का क्या होता है, जो कार्बोहाइड्रेट्स इसमें कम रहता है, कम अगर आप कंपेयर करें नॉर्मल आटे से, तो इसी वजह से इसको खाने से जो है शुगर की मात्रा मतलब ज़्यादा नहीं बढ़ती, और बढ़ने से भी बहुत कम संख्या में बढ़ती है, जिसके वजह से अभी ज़्यादातर लोग जो है मल्टीग्रेन आटा की तरफ ही शिफ्ट करें। और ख़ास करके बच्चों के लिए अगर कहा जाए तो बच्चों को भी मल्टीग्रेन आटा देना चाहिए, क्योंकि इससे उनको जो है सारे चीज़ों का पोषण मिलता है। जैसे आपका मैंने बता ही दिया ऑलरेडी, चना, सोया, इसके अलावा ज्वार, बाजरा, रागी, सारे चीज़ों का जो है आपको इसमें पोषण मिलता है। तो इसी वजह से ज़्यादातर जो है अभी मार्केट में देखा गया है कि मल्टीग्रेन आटे का ही डिमांड ज़्यादा है। बहुत सारे ब्रांड्स बना रही है, वो आपकी मर्ज़ी कौन सा ब्रांड आप लेना चाहे, लेकिन नॉर्मल जो आटा है उसके कंपैरिजन में मल्टीग्रेन आटा ज़्यादा सेहतमंद है। और बाकी आपकी मर्ज़ी, आप लोग आपको जो अच्छा लगे आप कर सकते हैं, लेकिन मेरा काम है आपको इन्फॉर्मेशन पहुंचाना। तो आज का वीडियो बस इतना तक ही था। मिलेंगे किसी नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा दोस्तों। और आज के लिए बस इतना ही। गुड बाय दोस्तों।